नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर दिन भर चले घमासान पर आखिरकार विराम लग गया। सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, लेकिन क्या सच में इस निर्णय के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर विराम लग जाएगा? क्योंकि जैसे ही सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, वैसे ही पार्टी दो धड़ों में बटी नजर आई। कोई सोनिया गांधी का समर्थन कर रहा था तो कोई चाहता था कि राहुल गांधी कमान संभाले। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के पहले और बैठक में जो कोहराम मचा वो कांग्रेस के नेताओं के वजूद को लेकर माना जा सकता है कि जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी लिख कांग्रेस की राजनीति में कोहराम मचा दिया, वे ही राहुल गांधी के निशाने पर आ गए। जो पार्टी आंतरिक लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटती नहीं थकती थी, वह अपनी ही पार्टी में उठे सुधार के सुर भी नहीं सुन पा रही है। मध्य प्रदेश के नेता भी दो धड़ों में बट गए। एक गुट राहुल के साथ था तो दूसरा चाहता था सोनिया गांधी नेतृत्व करती रहें। ऐसे में मजे बीजेपी नेताओं ने लिए, वे चटकारे भी ले रहे थे और तंज भी। सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस बीजेपी नेताओं के वो बयान जब सोनिया गांधी ने दिन में इस्तीफे की पेशकश की थी। स्पष्ट है, गांधी परिवार के अलावा एक भी व्यक्ति कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि देश में जिस तरह की अलोकतांत्रिक ताकतें इस देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक ताकतों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर गांधी परिवार के साथ है। और राहुल गांधी जी जो 1100 एआईसीसी सदस्यों के माध्यम से, 8800 से ज़्यादा पीसीसी सदस्यों के माध्यम से और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के भावनाओं के माध्यम से अध्यक्ष बने थे। हम सब की मांग है, हम सब के नेता राहुल गांधी जो इस देश की जरूरत के रूप में है, क्योंकि वो विजन वाले व्यक्ति है जिन्होंने इस हिंदुस्तान को चाहे कोविड में चेताया हो, चाहे आर्थिक सुनामी के लिए चेताया हो, हर वर्ग के लोगों के लिए ध्यान रखने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हम सब की मांग है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए और एक भी नेता गांधी परिवार के बाहर का हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये कार्यकर्ताओं की भावना। मैडम सोनिया गांधी जी कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। सच के लिए इन्हें भी आवाज उठाई, सच के लिए उन्हें भी आवाज उठाई, लेकिन ये कांग्रेस है जिसमें सच बोलने वालों को कुचल दिया जाता है, जब ये दोष कर दिया जाता है। उन्होंने कहा पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। कौन सी गलती कर दी, कौन सा पाप कर दिया? गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, उनने मांगी कि हमें अध्यक्ष चाहिए, लेकिन युवराज को यह बात रास नहीं आई। उन्हें आरोप लगा दिया ये जो मांग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं। जो सच की बात करे, सच बात करे, कांग्रेस को सही दिशा में लाने की कोशिश करे, वो कांग्रेस के लिए गद्दार है। और जो तलुआ चाटे एक परिवार के लिए, वो कांग्रेस के लिए वफादार है। धनहरी कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहाँ सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। तो भले हमने सुना नरोत्तम मिश्रा ने भले तंज में ही कहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने कुछ घंटे पहले कहा वो शाम होते होते तक जो उनका कहा साकार नज़र आया कि कोई कितना भी पढ़ ले और फर्स्ट तो हेडमास्टर का बेटा ही आना था, लेकिन बेटा नहीं आया, हेडमास्टर ही खुद फर्स्ट आ गए अभी फ़िलहाल। और जिस प्रकार से जो हमने सुना कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस देश में लोकतांत्रिक ताकतों के कारण, अलोकतांत्रिक ताकतों के कारण लोकतंत्र को खतरा है और गांधी परिवार के अलावा कोई भी नहीं चलेगा। तो यानी दोनों बातें वो कह रही थी। एक तरफ से कांग्रेस कहती उनकी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है और दूसरी ओर जो कुछ कुणाल चौधरी कह रहे थे, इसको भी हम समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रकाश जी, जो कुछ आपने सुना कुणाल चौधरी, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक ताकतों से देश को खतरा है और वो कह रहे हैं कि इस कांग्रेस के इनर लोकतंत्र में गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं चलेगा, सब बाहरी हैं। देखिए, वहाँ का लोकतंत्र यही है मनोज, कांग्रेस में लोकतंत्र का मतलब गांधी परिवार।
शीर्ष के ऊपर गांधी परिवार होना चाहिए, वो चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर जा ही नहीं सकती। जिस कांग्रेस ने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस के कारण देश में लोकतांत्रिक राज्य स्थापित हुआ, वो कांग्रेस कब का लोकतंत्र को भूल चुकी है, कोई आज की बात नहीं है। सोनिया गांधी यदि कांग्रेस की 20-21 साल तक लगातार अध्यक्ष बनी रहेंगी, एक बीच का अरसा जो है राहुल गांधी का छोटा सा टर्म छोड़ दीजिए, बिल्कुल, तो सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह कि सोनिया गांधी हटेंगी तो राहुल गांधी, तो इतनी दरिद्रता नेतृत्व की अगर कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस अब इस देश का भविष्य नहीं हो सकती। ये कांग्रेसी तो नहीं समझेंगे, लेकिन ये अब आम जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आज़ादी के बाद 7 दशक गुजर गए हैं, पीढ़ियां बदल गई है। राजीव गांधी के बाद भी 3 दशक गुजर चुके हैं। पूरी जवान पीढ़ी है जो कांग्रेस के अब नए स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि पूरे देश में भी व्यापक प्रभाव नहीं है, वो बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि वो तो अभी भी अपना विस्तार कर रही है, अभी भी कई जगहों पे जहां उसकी पहचान नहीं वहां पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस, जिसकी पूरे देश में व्यापक पहचान है, जिसके कार्यकर्ता हैं, वो लगातार सिमटती जा रही है। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि गांधी परिवार ही है। गांधी परिवार का जो वर्तमान नेतृत्व है जी, वो अब इस लायक नहीं रह गया कि इस कांग्रेस को कोई नया जीवन दे सके। प्रभु जी एक चीज़ कही शिवराज जी ने कि कांग्रेस को अब पूर्णकालिक चाहिए, अंतरिम नहीं। तो अब गांधी कोई भी हो तो क्या मायने, क्या अंतर पड़ता है अगर पूर्णकालिक हो या अंतरिम हो। लेकिन मध्य प्रदेश के नज़रिए से इसलिए समझना जरूरी है कि इसका मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि जो युवा पीढ़ी थी, जो सिंधिया के तौर पर, वो राहुल के भी खास थे, प्रियंका के भी, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए, बीजेपी के साथ चले गए हैं वो। और अब जो लोग बचे कांग्रेस के जो नेतृत्व करता, वो आधे आधे बटे हुए हैं। देखिए मनोज जी, यदि कांग्रेस के नेताओं या कार्यकर्ताओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं। उनको मालूम है कि उनकी पार्टी कैसे काम करती है, उनकी पार्टी का क्या संविधान है। अभी भट्टाचार्य जी जो भाजपा और कांग्रेस में फ़र्क बता रहे थे जी, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान अमेरिका के संविधान की तरह है कि उनके संविधान में लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता लगातार, बिल्कुल, है ना। कांग्रेस में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गांधी परिवार के ही साथ रहेगा लगातार या कोई और बन जाएगा। कांग्रेस संविधान में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तो कांग्रेस में होता यही है कि वो जो है बार बार वही बन जाते हैं। और एक कांग्रेस चूँकि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत लंबा इतिहास है, पूरे देश में तमाम बड़े लीडर कांग्रेस के हैं, तो उन सबको यदि कहीं एकजुट होना है तो उनको लगता है कि वो केवल एक छाते के नीचे यदि एकजुट हो सकते हैं तो वो छाता है गांधी परिवार का। उससे परे यदि चलें तो फिर उनके बीच के आपसी अंतर्द्वंद सामने आते हैं। कांग्रेस ने पहले भी ये प्रयोग किया था, बीच में जब सोनिया गांधी ने कमान नहीं संभाली, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष रहे, नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया था, उस दौर में जो विरोध प्रदर्शन हुए, कांग्रेस के अंदर ही जो झगड़े हुए, तो अंत तक कांग्रेस को संभालने के लिए सोनिया गांधी को सामने आना पड़ा था। और उसके बाद से कांग्रेस ने 10 साल तक केंद्र में राज्य भी किया है देश में। तो कांग्रेस को ये लगता है कि गांधी परिवार के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। और तमाम कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, चाहे राहुल गांधी के पक्ष में दे रहे हो, चाहे सोनिया गांधी के पक्ष में दे रहे हो, उनको मालूम है कि होना तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को है। चूँकि माँ बेटे की बात है तो माँ बने या बेटा बनना उन्हीं को है। तो इसलिए वो जो है यदि युवा हैं तो राहुल गांधी के साथ हैं, उम्र दराज हैं कमलनाथ की तरह तो वो सोनिया गांधी के साथ हैं, दिग्विजय सिंह की तरह बीच के कोई नेता हैं जो मौका परस्ती देख रहे हैं तो वो दोनों बातें करते हैं कि सोनिया गांधी को ही संभालना चाहिए, यदि वो छोड़ती हैं तो राहुल गांधी को आ जाना चाहिए, इनके अलावा कोई स्वीकार नहीं है। तो कांग्रेस में जो ये बात बार बार नेता कहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा कोई और स्वीकार्य नहीं है, तो ये बात जो है ये इंगित करती है कि कांग्रेस केवल और केवल गांधी परिवार के नीचे रह सकती है। लेकिन ये वाकई में कांग्रेस को अपने को दीर्घजीवी रखना है, जिस तरीके से वो घटती जा रही है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो लोकतांत्रिक दल हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराना होगा, नए नेतृत्व को आगे लाना होगा, एक नया पद सृजित करने, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल बना दिया, वैसे कोर कमेटी बना दें जिसमें पूरे गांधी परिवार के लोग को रख लें, पार्टी की कमान दूसरे नेताओं को देते रहें। बहुत सारे निर्णय जो है होने हैं वो गांधी परिवार निर्णय ले, बाकी पार्टी स्तर के जो निर्णय है पार्टी के नेता लेते रहें। तो ऐसा प्रयोग भी कांग्रेस कर सकती है, लेकिन वैसा वहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। और जिस तरीके से बात आ रही है कि रेहान गांधी तक का नाम आ रहा है कि आने वाले भविष्य के कांग्रेस के अध्यक्ष
रेहान गांधी होंगे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के नेता क्या चाहते हैं। मार्गदर्शक मंडल की बात हो रही है भटनागर जी, लेकिन जो युवा नेतृत्व तैयार कर सकते थे मध्य प्रदेश में वो उनसे छिटक कर चला गया। दूसरी एक बात है कि बीजेपी और कांग्रेस की तुलना तो खैर बेमानी है, लेकिन अगर मार्गदर्शक मंडल की बात होती, लेकिन उस कांग्रेस में आवाज़ निकलती है कि वो 90 पार के मोतीलाल वोरा को अंतरिम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो मनमोहन सिंह को अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं अंतरिम। तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए क्या भविष्य बचा कांग्रेस में खास तौर पर? कांग्रेस में अगर बाहर से कोई आएगा तो वो गांधी परिवार का भक्त होना चाहिए, गांधी परिवार का अनुयायी होना चाहिए। इसीलिए आपको मोतीलाल वोरा या मनमोहन सिंह का नाम सुनाई देगा। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर यदि हम देखेंगे तो वो सोनिया गांधी प्लस कम्युनिस्टों के दबाव में 10 साल सरकार चलाते रहे, 5 साल सरकार चलाते रहे। वो 5 साल जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनके दबाव में सरकार चलाते रहे। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो भी अध्यक्ष बनता अभी हाल वो गांधी परिवार की छत्र छाया में ही होता। दूसरी बात जो एक प्रभु ने कही थी कि कांग्रेस के संविधान में हर निश्चित समय के बाद एक चुनाव की प्रक्रिया वहाँ भी है। इमरजेंसी के पहले तक, यानी इमरजेंसी के दौर में भी कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के लगातार होते रहे। उन्हीं दौर में इंदिरा गांधी भी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, फिर हटी, फिर दूसरे बने। आखिरी जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो ब्रह्मानंद रेड्डी बने थे इमरजेंसी के पहले। और जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस परिवारवाद की शिकार तब से है। तब इंदिरा गांधी लगातार कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष रही जब तक वो जीवित रही। फिर राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। अब राजीव गांधी की शहादत के बाद सोनिया गांधी चूंकि राजनीति में नहीं आई थी, तो उस बीच के 7 साल के अरसे में नरसिम्हा राव जब 5 साल प्रधानमंत्री रहे तो 5 साल कांग्रेस अध्यक्ष भी वही रहे। बीच में जब वो सत्ता से हट गए तो उन्हें बुरी तरह से कांग्रेस से एक तरह से बेदखल किया गया और वहाँ सीताराम केसरी ने कब्जा किया। फिर जब सोनिया गांधी ने आने की हामी भरी तो सीताराम केसरी भी बड़ी बेइज्जती से कांग्रेस से बेदखल हुए। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस के सारे नेता ये जानते हैं कि यदि हमारी कोई सत्ता में वापसी करा सकता है तो वो गांधी परिवार है। लेकिन अब मैं यही बोल रहा था मनोज कि ये समझ का फेर है। अब मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत बदल चुका है, मतदाता बदल चुका है। अब वो करिश्मा गांधी परिवार का, वो जो करिश्मा होना होता है तो तत्काल हो जाता है। अब जब मुट्ठी खुल चुकी है तो अब ये मुट्ठी करिश्मा तब कर सकती, खुली हथेलियाँ तब करिश्मा कर सकती है जब उतनी मेहनत कर सके जितनी कि प्रतिद्वंदी दल कर रहे हैं। जितनी राजनीति प्रतिद्वंदी दल करता है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो है वो करती है, यदि कांग्रेस वो कर सके, जनता के बीच में ऐसे मुद्दे ला सके, तब मुझे लगता है कि जब कहीं अलोकप्रियता बीजेपी के खाते में आएगी तब वो स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन उसमें भी एक पेच है जी कि पूरे देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक बीजेपी को छोड़ दो और एक कम्युनिस्टों को छोड़ दो, बाकी सभी परिवारवाद के इर्द गिर्द हैं। फिर कांग्रेस का जगह जगह शरण हो चुका है, तो जो भी हिस्सा बांट होगी उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं अब। लेकिन इसलिए अब कांग्रेस का विकल्प बनना भी बहुत मुश्किल है। प्रभु जी, मध्य प्रदेश के नज़रिए से जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी भी कि जब जो खास थे राहुल गांधी और प्रियंका के वो चले गए, अब जो कुछ नेता बचे इक्का दुक्का, जीतू पटवारी की बात करें कि राहुल गांधी के नज़दीक थे, या उमंग सिंगार की बात करें, तो इन नेताओं का भविष्य क्या है? क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 साल से जब से राहुल गांधी ने पद छोड़ा है, उन्होंने नाराज़गी जताई थी, उन्होंने कमलनाथ के बेटे को लेकर नाराज़गी जताई थी, उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे को लेकर नाराज़गी जताई थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए थे। उल्टे जो उनके समर्थक थे वो एक एक करके हाशिए पर डाल दिए गए। हमने अभी राजस्थान में भी देखा कि सचिन पायलट जैसा। तो मान लिया जाए कि अब कांग्रेस में जो युवा नेताओं का जो दौर है वो प्रदेशों में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में या केंद्र की राजनीति में, फिलहाल उनके दरवाजे कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता हैं उन्होंने बंद कर दिए इस निर्णय के बाद। नहीं मनोज जी, ऐसे मामला दिखाई नहीं देता है। जो भटनागर जी कह रहे हैं, कांग्रेस का जो क्षरण हुआ इंदिरा गांधी के समय से हुआ, और वही वो दौर था जब कांग्रेस ने क्षत्रपों को पनपने से रोका जी। कहीं पर भी कांग्रेस नहीं चाहती है कि उनके सामने राज्यों से चुनौती आए। राहुल गांधी यदि युवा नेतृत्व है, राहुल गांधी यदि केंद्र में असफल हो रहे हैं, तो राज्य का कोई नेता, या सचिन पायलट की बात करें, या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, या मिलिंद देवड़ा, तो कोई भी युवा नेता उतना प्रभावी भूमिका में नज़र नहीं आना चाहिए कि वो राहुल गांधी को सुपरसीड कर सके। इसलिए इनको हमेशा डाउन करने की एक नीति जो कांग्रेस की रही है वो रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही देखें तो चुनाव यदि लड़ा गया कायदे से,
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में लड़ा गया, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उनने ही पूरी मेहनत की थी, पूरे प्रदेश में दौरे किए थे। जो पीसीसी चीफ थे उनने दौरे भी पूरे नहीं किए, वो बैठकर बस टेबल पर रणनीति बनाते रहे। लेकिन जब चयन की बारी आई तो मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, राजस्थान में भी यही हुआ। तो तमाम जगह कांग्रेस का ये एक पॉलिसी है कि कहीं पर भी उभरता हुआ नेतृत्व जो ऐसा ना आए जो उनके भविष्य के जो नेतृत्व है उसको चुनौती दे सके। तो ये एक कांग्रेस की जो नीति है वो काम कर रही है, इसलिए इनको पीछे धकेला जाता है। और जो जिनको अपना वजूद का समझ में आ गया है, ज्ञान हो गया है उनको कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कदम उठाते हैं। और जिनको ये ज्ञान नहीं हुआ है, उनको लगता है कि कांग्रेस में ही उनका जीवन है, तो वो समाहित हो जाते हैं पार्टी में। आवाज़ जरूर उठती है, लेकिन आवाज़ कहाँ उठती है? या तो माँ के पक्ष में उठती है, सोनिया गांधी के पक्ष में, या राहुल गांधी के पक्ष में। कोई तीसरा नेतृत्व तो स्वीकार नहीं है। यदि हम आज ही देखें दिल्ली में जो 23 नेताओं ने पत्र लिखा था, कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी, उनने कांग्रेस में सुधार के उपाय भी बताए थे, उस पर चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी ने अपने भाषण में उनको ही निशाने पे ले लिया। परिणाम क्या हुआ? बता दी। परिणाम ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसे नेता नाराज हो गए, जो कांग्रेस के बड़े प्रभावशाली नेता है। गुलाम नबी आजाद नाजाद हो गए। उनने अपने ट्विटर हैंडल से कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का नाम हटा दिया। ये वही स्थिति है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले किया था कि जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी राज्य में, या दिल्ली में भी उनको समय नहीं दे रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम हटा दिया था, अपने पद हटा दिए थे। तो एक तरीके से आप नाराजों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसमें से जिसको यदि कहीं बाहर जगह मिलती है वो बाहर का रास्ता देखेगा, जिसको जगह नहीं मिलती है वो आपको स्वीकार करेगा, समाहित होगा कांग्रेस की विचारधारा में, और वहीं घुन घुट कर जैसे भी उसको काम करना है वो वैसे ही काम करता रहेगा। जो बात कही प्रभु जी ने, भटनागर जी, लेकिन एक और चीज़ है, नेतृत्व की बात हो रही है कि सोनिया या राहुल या गांधी परिवार का कोई, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार पहले राहुल गांधी कहते रहे कि गांधी परिवार के बाहर से नेतृत्व आना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गई, 2 साल से ज़्यादा का समय निकाल दिया। प्रियंका गांधी ने भी कुछ दिन पहले तक यही बात कही कि बाहर का किसी कांग्रेसी को गैर गांधी परिवार का आदमी नेतृत्व करे। लेकिन राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने निशाना लगा दिया कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए जिन्होंने आवाज़ उठाई, और खुद राहुल गांधी 50 के पार हो रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर गांधी परिवार में देखें कि सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, राहुल 50 के हैं, प्रियंका उनसे उम्र में बड़ी हैं, तो जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि रेहान और बाकी जो नाम गिना रहे थे, तो अब मान लिया जाए कि अगला अध्यक्ष तैयार हो रहा कांग्रेस में नई पीढ़ी में। देखिए मनोज, वो तो एक मजाक की बात है नहीं, लेकिन जो घटनाक्रम सिचुएशन है, लेकिन जो घटनाक्रम है तो ऐसा लग रहा था कि गांधी वर्सेस गांधी हो रहा है कांग्रेस के अंदर, या कांग्रेस में कोई असंतोष हो रहा है। जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनमें कौन? गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, इन लोगों के हस्ताक्षर हैं। वो 5 पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, 5 पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये क्या सोची समझी रणनीति के तहत चिट्ठी लिखी गई, सोची समझी रणनीति के तहत विवाद खड़े किए गए, और उसके बाद फिर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को चुन लिया गया? एक तरीका सोचने का, विश्लेषण करने का ये भी हो सकता है, क्योंकि आप गांधी परिवार से बाहर तो जा ही नहीं रहे। दूसरी बात कि उन लोगों ने जो सुधार की प्रक्रिया की बात की थी, तो राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्षेप लगाया, अब कपिल सिब्बल को तो आहत होना स्वाभाविक है। गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि यदि ऐसा कोई आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूं। जिनकी ज़िंदगी कांग्रेस में बीत गई, जो कांग्रेस में शीर्ष पदों पर रहे, यदि वो अभी बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, तो आप इससे भी मतलब अंदाज लगा लो कि किस मानसिकता में कांग्रेस पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का ये बड़ा कठिन दौर है, और इस कठिन दौर में निकलने के जो रास्ते सुझाए थे, जो चिट्ठी के अंदर कई सारी चीज़ें कही गई थी कि सामूहिक नेतृत्व हो, भले ही शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार संभाले, गांधी परिवार की उनने विरोध नहीं किया था गांधी परिवार का, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी करे लेकिन सामूहिक नेतृत्व की परंपरा हो, CWC के चुनाव हो, संसदीय बोर्ड का गठन हो। उन्होंने जो बातें कही वो सब कायदे की बातें हैं, बिल्कुल ठीक है, राज्यों में ध्यान दिया जाए, निर्णय जल्दी लिए जाए, लेकिन जो भी उन्होंने कहा था वो सब उचित बातें थी, वो कांग्रेस के उद्धार के लिए ठीक था। लेकिन अगर आप उनसे कह दोगे कि जो चिट्ठी लिखी है आपने तो आप पार्टी विरोधी हो, आपकी बीजेपी से साठगांठ हो गई, तो ये मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? प्रभु जी, मानसिक दिवालियापन की बात हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी अगर हम मान लें, क्योंकि छत्रप तो कांग्रेस में लगभग खत्म हो गए, लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं वो गांधी परिवार से सीख ले रहे हैं और अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें हम, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ, अब वो नेता प्रतिपक्ष भी हो गए प्रदेश अध्यक्ष। पड़ोस में हमने देखा अशोक गहलोत, या पंजाब में हमने देखा कि वो अपने हिसाब से कांग्रेस को अपने अपने राज्यों में चला रहे हैं, या हरियाणा में हमने देखा
हुड्डा को, तो क्या मान लें कि ये सारे लोग कांग्रेस की उसी शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से काम कर रहे हैं और अपने अपने राज्यों में जो कुछ युवा नेतृत्व है उनको ख़त्म करते जा रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें या राजस्थान का संदर्भ सामने है तो यही दिखाई दे रहा है कि युवा नेतृत्व को दबाया जा रहा है। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया था कि जितनी उनकी उम्र है उससे ज़्यादा तो वो चुनावी उनका संसदीय इतिहास रहा है, नकारा निकम्मा भी कह दिया था। तो ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। यदि कांग्रेस को वाकई अपने आप को पुनर्जीवन देना है तो युवा नेतृत्व को उभारना होगा। जो 23 नेताओं ने जो एक चिट्ठी लिखी थी उसमें एक सुझाव ये भी था कि NSUI और युवा कांग्रेस की चुनाव की प्रक्रिया को बदला जाए, जो राहुल गांधी ने शुरू की थी, जिसके तहत ये दोनों संगठन जो कांग्रेस की रीढ़ कहे जाते थे वो नाकारा साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी जगह जो बदलाव की बात की गई थी वो कांग्रेस में स्वीकार नहीं है। कांग्रेस में खिलाफ आवाज़ जो है, मुखालफत, वो स्वीकार नहीं है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर उभर कर सामने आई हैं। और जिस तरीके से भटनागर जी भी अभी बता रहे थे कि 23 नेता जो जिनने आवाज़ उठाई वो कौन है, वो सब गांधी परिवार के करीबी रहे, लंबे समय तक साथ रहे, वो उस परिवार का हित ही चाहते हैं। अब निंदक नेरे राखिए वाला दौर रहा नहीं है कि जो निंदा करने वाले हैं उनको आप बर्दाश्त करिए, आप उनके मुंह बंद कर दीजिए। ये एक दौर आ गया है कांग्रेस में। इसके लिए राहुल गांधी को जो विदेश यात्रा करते हैं उसको छोड़कर उनको देशाटन पे निकलना चाहिए। तामझाम तमाम छोड़कर एक बार नीचे गांव-गांव तक जाकर प्रयास किया था उन्होंने, भट्टा परसोल भी गए थे, कहीं जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। नहीं, वो तो एक प्रायोजित था। यदि वो महात्मा गांधी ने जैसे भारत यात्रा की थी कांग्रेस में आने के पहले, तो उस तरीके से राहुल गांधी यदि पूरे देश को एक बार देखने निकल जाए तो उनको समझ में आ जाएगी कांग्रेस की क्या स्थिति। क्योंकि कांग्रेस कमजोर नहीं है कहीं भी। आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का नेतृत्व कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती यदि कहीं से है तो कांग्रेस से चुनौती है। भाजपा किसको खत्म करने की बात करती है? कांग्रेस को खत्म करने की बात करती है। हम मध्य प्रदेश ही देखें तो 30% वोट बैंक कांग्रेस का हमेशा निश्चित है, उससे कम वोट बैंक उसका होता नहीं है। तो कांग्रेस का वजूद है लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि उनका श्रेष्ठ नेतृत्व जो है वो नकारा स्थिति में बैठा हुआ है। उसको कहीं नीचे क्या सही फीडबैक नहीं मिलता है। जो समझना नहीं चाह रहा है। एक कोटरी जो काम करती है उस कोटरी के हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। उसमें कोटरी का काम ही यही होता है कि इस धड़े को आगे बढ़ाओ, उस धड़े को पीछे करो। तो तमाम चीज़ें कांग्रेस की षड्यंत्र की बातें चलती रहती हैं। फिलहाल अब राहुल गांधी जब देश देखने निकलेंगे तब निकलेंगे, लेकिन अभी हम घड़ी देख रहे हैं और समय अभी इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो कुछ चीज़ें निकल कर आई है आज कांग्रेस की जो CWC की बैठक में, और उसके पहले जो कह सकते हैं प्रायोजित ड्रामा था कि माहौल बना गांधी वर्सेस गांधी, और एम्पायर भी गांधी हो गए, खिलाड़ी भी गांधी, और नॉन स्ट्राइकर छोर पर भी गांधी। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर था कि फैसला तो किसी गांधी के पक्ष में ही होना था। लेकिन एक गांधी परिवार को ही सोचना होगा और कांग्रेस को भी कि क्या वाकई में गांधी परिवार की ही उनकी वेतरणी पार लगा सकता है, क्योंकि मुकाबला आप सामने नरेंद्र मोदी या बीजेपी को संगठन से जो लगातार मजबूत होता जा रहा है, जो लगातार चुनौती देता जा रहा है, और जो उनको चुनौतियां मिल रही उसको वो समाप्त करते जा रहा है, और साथ ही कहता जा रहा है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का होना इस देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसा किसी आदमी के लिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन होना है। तो अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो इस लड़ाई को किस स्तर तक ले जाती है और परिवारवाद की इस मोह माया से कब मुक्त होती है। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।